हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंधभक्ति के बारे में और अंधभक्ति कितनी ख़तरनाक हो सकती है उस बारे में। अभी कुछ दिनों से आप लोगों के मोबाइल में एक मैसेज आ रहा होगा रिमूव चाइना ऐप्स का, और उसमें बहुत देशभक्ति वाली बातें लिखी होंगी कि हमें अपने देश की सारी ऐप्स को यूज़ करना चाहिए, चाइना की सारी ऐप्स को हटा देना चाहिए। और उस देशभक्ति में हम बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि लाखों लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल किया और उसका यूज़ किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है अंधभक्ति। अंधभक्ति मीन्स कि बिना कुछ सोचे समझे हमने अपनी देशभक्ति की भावना को जगा के सिर्फ उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, बिना ये देखे कि वो हमसे परमिशन क्या मांग रही है। उसने हमसे परमिशन मांगी है अपनी पिक्चर्स की, उसने हमसे परमिशन मांगी है अपने डेटा की, उसने हमसे परमिशन मांगी है आपकी कॉल्स रिकॉर्डिंग की, और आपने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि परमिशंस तो वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं नहीं, सारी परमिशंस हमने उसको दे दी और उसने अपना पूरा डेटा हमारा उठाकर अपने सर्वर पर लोड कर ली। और अभी आपको न्यूज़ मिली है कि नहीं मिली है पता नहीं, लेकिन गूगल ने अपने प्ले स्टोर से उस ऐप को रिमूव कर दिया है, ये बोलते हुए कि वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रही है। उसने ये नहीं बताया है कि वो हमारा डेटा यूज़ कैसे करेगी, उसका सर्वर कहाँ पर है, उसने अपना सर्वर छुपा कर रखा है। तो बहुत सी पॉलिसीज़ को उसने ब्रेक किया, जिस वजह से गूगल ने उसको हटा दिया। सबसे बड़ी पॉलिसी ये कि वो एक ऐप होके दूसरी ऐप्स को अनइंस्टॉल करने के पीछे उसका मोटिव है, जो कि गलत है। और हम लोगों ने अपना पूरा डेटा उसको हंसते खेलते हुए सिर्फ देशभक्ति के नाम पर दे दिया। कौन सी देशभक्ति, किसी को कुछ नहीं मालूम है। बस कोई भी हमारी देशभक्ति जगा देता है तो हम वो हर काम कर देते हैं जो वो फिर सामने वाला कहता है। ऐसे ही दोस्तों, आप लोगों ने टेलीग्राम ऐप के बारे में भी सुना होगा कि ये हमारी इंडिया की ऐप है, क्योंकि हम लोग पहले टेलीग्राम करते थे तो हम लोगों ने भरोसा कर लिया कि हाँ यार ये इंडियन ऐप है, सब ने एक दूसरे को लिंक भेज दिया, इंस्टॉल कर लिया। लेकिन दोस्तों, टेलीग्राम इंडियन ऐप नहीं है। एक्चुअली में टेलीग्राम का सोर्स अभी भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो 2 जगह पर रजिस्टर्ड है, यूके में भी रजिस्टर्ड है और रशिया में भी रजिस्टर्ड है। आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, विकीपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका अभी भी प्रॉपर सोर्स नहीं पता है कि वो किस कंट्री का ओरिजिन है उसका। आप रशिया भी मान सकते हैं, आप यूके भी मान सकते हैं। इसलिए ब्लाइंड मत बनिए, किसी भी चीज़ को अपने आप को इतना मजबूर मत होने दीजिए कि वो आपका फ़ायदा उठा ले। अपने प्रेशर पॉइंट्स बचा कर रखिए, अपने प्रेशर पॉइंट्स इतने वीक मत रखिए कि कोई भी प्रेस करके निकल जाए, चाहे वो आपके देशभक्ति का प्रेशर पॉइंट हो, चाहे आपके धार्मिक प्रेशर पॉइंट हो, या कोई भी इमोशनल प्रेशर पॉइंट हो। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचिए। इसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए दोस्तों, मैं थोड़ा आपको 4 साल पीछे ले जाता हूँ। 2016 में एक केस सामने आया था, जो भारतीय गवर्नमेंट ने जिसे उजागर किया था प्रॉपर रिसर्च के साथ। हमारे एक भारतीय गवर्नमेंट के रिसर्चर ने वो केस पकड़ा था, जिसमें 3 ऐप्स चल रही थी जो कि ये बोल रही थी कि हम भारतीय सेना की न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो न्यूज़ रिपोर्टर बने हुए थे भारतीय सेना के, और लाखों लोगों ने उन ऐप्स को इंस्टॉल किया था, जो कि हैं भारतीय सेना न्यूज़, इंडियन सेना न्यूज़ और इंडिया डिफेंस न्यूज़। ये 3 ऐप्स थी जो ये प्रॉमिस कर रही थी कि हम भारतीय सेना की सारी न्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे। और हम लोगों ने बहुत जल्दी करके कि हाँ हमें हमारी भारतीय सेना की न्यूज़ मिलेगी, अपनी देशभक्ति तुरंत जगा के उन्होंने हमारा पिन पॉइंट पे हमें प्रेस किया और हम तुरंत वो ऐप इंस्टॉल कर ली हम लोगों ने, और उसको यूज़ करने लगे। लेकिन हमने उसमें भी परमिशंस नहीं देखी, और आगे जाकर 2016 में गूगल ने उसको फिर उन तीनों ऐप्स को रिमूव किया। किस वजह से? क्योंकि आगे जाकर हमें ये पता चला कि वो तीनों ऐप्स पाकिस्तान ने बनाई थी, पाकिस्तानी कोडर ने बनाई थी, और वो ऐप्स हमारा डेटा उठाकर उनको सर्वर पे दे रही थी। और शॉकिंग बात दोस्तों ये है कि जो इंडिया डिफेंस न्यूज़ जो ऐप थी, वो रिमूव होने के टाइम उसके एफबी पेज पर 1200 लाइक्स ऐसे लोगों के थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन मिलिट्री से था।
तो सोचिए दोस्तों कि कितना बड़ा डेटा ब्रीच हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यार एक ऐप इंस्टॉल करने से क्या हो जाएगा, कौन मेरा क्या ले जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बहुत बार सुनते होंगे ना कि किसी के खाते से पैसा अचानक उड़ गया या किसी की फ़ोटोज़ लीक हो गई। एमएमएस वगैरह आप लोगों के व्हाट्सएप पर बहुत से आए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। तो हम लोग तो देखकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सब होता कैसे है? वो होता इन्हीं ऐप्स के थ्रू। एक्चुअली में ये ऐप्स जो होती हैं अपने बैकग्राउंड में एक मालवेयर लिए होती हैं। मालवेयर वो चीज़ होती है जो हमारा डेटा उठा के हमारी परमिशन के बिना उन ऐप्स के सर्वर पर डालती है। अब आप सोचिए कि आपकी पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वीडियोज़, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें उनके सर्वर पर ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं और आपको पता भी नहीं होता है। इसीलिए कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल करिए तो सिर्फ़ इसलिए मत इंस्टॉल करिए कि उसमें कोई अच्छा सा मैसेज लिखा है, आपकी देशभक्ति जगाई जा रही है या आपकी धार्मिक भावनाएं जगाई जा रही हैं। जब कोई आपको बहुत इमोशनली प्रेस करे तो सोचिए कि ये इतना इमोशनली प्रेस क्यों कर रहा है मुझे, समझे। हमेशा ऐप इंस्टॉल करने से पहले ये उसकी जो परमिशंस होती हैं वो पढ़िए कि ऐप आपसे क्या क्या परमिशन मांग रही है। आपकी पिक्चर्स नेट पर अपलोड हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं। सोचिए आप पर्सनल वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपनी माँ से बात कर रहे हैं। वो वीडियो कॉल पूरी रिकॉर्ड हो रही है और उनके सर्वर पर सेव हो रही है, आपको पता नहीं है। आपके एसएमएस, आपके व्हाट्सएप, आपके मैसेजेस, आपके डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपकी फाइनेंशियल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिनसे कि आपका पूरा खाता खाली हो सकता है या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, वो भी पूरी उनके सर्वर पर सेव होती है। तो ये थोड़ा सोचिए आप लोग। जैसे कि मित्रो ऐप अभी बहुत प्रमोट की गई थी कि इंडियन ऐप है वगैरह वगैरह, और टिकटॉक को हमें बैन करना है, हटाना है, तो मित्रो ऐप इंस्टॉल करो। फाइनली क्या निकला? मित्रो ऐप तो पाकिस्तानी निकली। और उन्होंने पूरी एक क्यू बॉक्सेस नाम से एक कंपनी थी जिसका पूरा कोड उन्होंने ख़रीद के कॉपी पेस्ट मार के मित्रो ऐप बना दी। अब मित्रो ऐप से हमारा क्या प्रेशर पॉइंट प्रेस हुआ? वो ये कि भाई हमारे पीएम साहब मित्रो वर्ड का इतना यूज़ करते हैं, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, नाम रख दिया मित्रो, और हमने झटपट उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी कि भाई ये लो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे यूज़ करना है करो। दोस्तों जो मैंने अभी आपको 3 मिलिट्री ऐप्स की बात बताई, ये 2016 में रिमूव कर दी गई हैं। और रिमूव करने के टाइम तक सोचिए कि इनके कंट्रोल में इंडिया के 40,000 फ़ोन थे। 40,000 फ़ोन बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सोचिए इस बारे में, बिल्कुल ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर मत भरोसा करिए। इस समय भी इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इस समय भी आपके पास हज़ारों वीडियोज़ और पीडीएफ्स आ रहे होंगे, फाइल्स आ रही होंगी, पिक्चर्स आ रही होंगी। कोई भी फाइल बिना सोचे समझे डाउनलोड मत करिए, क्योंकि पीडीएफ्स के बैकग्राउंड में भी पीएनजी जो फाइल्स होती हैं उनके बैकग्राउंड में भी मालवेयर होते हैं, जिनके बैकग्राउंड में जो वो पड़ी रहती है, जैसे ही आप उनको क्लिक करते हो आपका डेटा ब्रीच होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमेशा भरोसेमंद साइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, व्हाट्सएप से या कहीं से भी किसी लिंक के थ्रू अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर क्लिक मत करिए। थोड़ा सोच समझ के अपने आप को भी बचाइए, अपने दोस्तों में भी ये मैसेज शेयर करिए, उन्हें भी बचाइए। तो थोड़ा इस बारे में सोचिए, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाइए, समझे। हमें स्मार्टफ़ोन के साथ साथ खुद भी स्मार्ट बनना है, डम्ब नहीं बन रहा है। फ़ोन तो स्मार्ट हो गया लेकिन हम लोग डम्ब होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए इस बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। और आज सुबह मैंने वीडियो बनाया है, चलिए देखते हैं कैसा लगा आपको। हैं, सत श्री अकाल।